आजादी के अमृत काल में भारत अपनी गौरवशाली उपलब्धियों का महोत्सव मना रहा है। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर हमारा देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि कृषकों की समृद्धि का मार्ग उपज का सही दाम दिलाकर और प्रशस्त किया जा सकता है। इसके लिए एक विकल्प ये है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचने के बजाय उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। भंडारण की अवधि में किसान की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर ENWR का इस्तेमाल कर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। ENWR एक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद है जो WDRA द्वारा विनियमित है। इस विकल्प का आसान और त्वरित उपयोग करने के लिए भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण अर्थात WDRA ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ मिलकर पोस्ट हार्वेस्ट ऋण प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल गेटवे ई-किसान उपज निधि का विकास किया है, जिससे किसान आसानी से बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। ये गेटवे भारत सरकार की क्रेडिट लिंक योजनाओं को एक मंच पर लाने के लिए बनाए गए जन समर्थ पोर्टल पर होस्ट किया गया है। इस डिजिटल गेटवे से किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऋण आवेदन की प्रक्रिया सुगम हो जाने से ऋण आवेदनों की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही किसानों को बैंकों से ऋण के प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव प्राप्त हो सकेंगे। गेटवे को उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम किसान इस पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे किसान द्वारा भरी गई सूचना से ENWR वेरिफिकेशन करेगा। साथ में आधार के अलावा अन्य वेरिफिकेशन भी गेटवे पर होंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा अर्ह पाने पर बैंक ऋण के विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। किसान द्वारा कोई एक विकल्प चुना जाएगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण अभिलेख तैयार कराकर ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से कृषकों की वित्तीय समस्याओं का त्वरित समाधान मिलेगा और उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। इस प्रणाली से हमारे किसानों की समृद्धि का मार्ग सुनिश्चित होगा और देश प्रगति पथ पर और भी तेजी से अग्रसर होगा।